सनातन धर्म में नाम सिर्फ लेबल्स नहीं होते, वे भगवान के असली रूप को बताते हैं। शिव के कई नामों में से अविनाशी सबसे खास है, जिसका मतलब है जो कभी नष्ट न हो। यह नाम शिव के हमेशा रहने वाले, न बदलने वाले स्वभाव को दिखाता है, जो बनने और बिगड़ने से परे है। वे बदलाव वाली दुनिया में भी एक जैसे हैं, सभी आवाजों के नीचे की शांति है। शिव को अविनाशी के रूप में समझना जीवन के केंद्र में छिपे सच्चे और हमेशा रहने वाले सच को देखना है। जब हम अविनाशी मंत्र का जाप करते हैं तो हम खुद को अमरता के सिद्धांत से जोड़ते हैं, अपने अंदर एक ऐसे हिस्से को पहचानते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। अविनाशी महादेव की कहानियां और विचार हमें नश्वर चीजों से ऊपर उठकर अपने अंदर की अमर चिंगारी से जुड़ने का रास्ता दिखाते हैं। यह यात्रा सिर्फ पूजा के बारे में नहीं है, यह हमारे अपने अस्तित्व के केंद्र में न बदलने वाली सच्चाई को खोजने के बारे में है। अविनाशी संस्कृत से आया है। अ का मतलब नहीं और विनाश का मतलब नाश या खत्म होना। इसका मतलब है जो कभी खत्म न हो, वह जो समय या खराब होने से अछूता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु संभालते हैं और शिव ब्रह्मांड को खत्म करते हैं। फिर भी शिव खुद कभी नष्ट नहीं होते, वे हमेशा देखने वाले हैं। वह पर्दा जिस पर ब्रह्मांड का नाटक चलता है। अवतारों के जन्म और मृत्यु के उलट शिव स्वयंभू हैं, खुद से पैदा हुए, जिनकी न कोई शुरुआत है और न कोई अंत। उन्हें अविनाशी कहना सभी चीजों के न बदलने वाले आधार के रूप में उनकी स्थिति को बताता है। जबकि दुनियाएं आती जाती रहती हैं, शिव बने रहते हैं, ब्रह्मांड के खेल में पूरी सच्चाई। वे सिर्फ कहानी में एक भगवान नहीं है, वे लेखक हैं, कहानी है और वह कागज भी जिस पर यह लिखी गई है। अविनाशी बताता है कि सभी चीजों का स्रोत खुद शाश्वत है, जो हमें समय की नदी में एक मजबूत सहारा देता है। अग्निलिंगम की कहानी शिव के अविनाशी स्वभाव को बताती है। जब ब्रह्मा और विष्णु अपनी श्रेष्ठता को लेकर बहस कर रहे थे, तब एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, अनंत, जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। विष्णु एक सूअर के रूप में उसकी जड़ खोजने के लिए नीचे गए, ब्रह्मा एक हंस के रूप में उसकी छोटी खोजने के लिए ऊपर उड़े। दोनों असफल रहे, वह स्तंभ अनंत था। विष्णु ने हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला, यह दावा करते हुए कि वे छोटी तक पहुंच गए थे। शिव उस स्तंभ से प्रकट हुए, खुद को अनंत लिंगम, अविनाशी वास्तविकता के रूप में बताते हुए। यह कहानी सिखाती है कि शिव अनादि, बिना शुरुआत के, और अनंत, बिना अंत के हैं। उनके सार को मापा या सीमित नहीं किया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ईमानदारी को आशीर्वाद देकर और अहंकार को दंडित करके शिव दिखाते हैं कि सच्चाई और विनम्रता ही उनकी अनंत प्रकृति को समझने के रास्ते हैं। अग्निलिंगम शिव के ब्रह्मांड के शाश्वत स्तंभ के प्रतीक के रूप में बना हुआ है। इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि भगवान समझ से परे हैं, फिर भी हमेशा मौजूद है। शिव का अविनाशी रूप हर चीज का आधार है। सनातन धर्म सिखाता है कि आत्मा अविनाशी है, ठीक वैसे ही जैसे शिव अविनाशी है। गीता कहती है, हथियार इसे काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती। हमारी आत्मा शिव के अपने अविनाशी सार की एक चिंगारी है। अद्वैत वेदांत बताता है कि हमारी अलग होने की भावना एक भ्रम है। सच तो यह है कि हम अमर शिव के साथ एक हैं। आध्यात्मिक यात्रा इस संबंध को याद रखने के बारे में है, नश्वर चीजों से पहचान बनाने से हटकर अपनी अविनाशी प्रकृति को जानने के बारे में। शिव सिर्फ एक बाहरी देवता नहीं है, बल्कि हम सभी के भीतर के मौन साक्षी हैं। इसे जानना ही मोक्ष का रास्ता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। अविनाशी महादेव की पूजा करना भीतर के शाश्वत शिव को जगाने का एक तरीका है। अविनाशी के रूप में शिव केवल दर्शन नहीं है, यह अपनी आंतरिक चेतना को जगाने का एक माध्यम है। अविनाशी पर ध्यान करके हम अस्थिर चीजों से शाश्वत की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, सांसारिक चिंताओं से परे शांति पाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग कमजोर अहंकार से पहचान बनाते हैं, लेकिन अविनाशी शिव पर ध्यान करने से हमें शाश्वत साक्षी आत्मा से जुड़ने में मदद मिलती है। ओम नमः शिवाय का जाप, ध्यान और प्राणायाम जैसी अभ्यास मन को शांत करते हैं, भीतर की शांत अविनाशी चेतना को प्रकट करते हैं। जैसे ही मानसिक शोर कम होता है, हम शुद्ध जागरूकता के क्षणों का अनुभव करते हैं, शिव की शाश्वत उपस्थिति को महसूस करते हैं।
अपनी अविनाशी प्रकृति को जानने से निर्भयता और स्वतंत्रता आती है, जो प्रबुद्ध संतों का गुण है। अविनाशी महादेव की पूजा भय से प्रेम की ओर, सीमा से असीम चेतना की ओर एक यात्रा है। अपने भीतर शिव को पहचानकर हम अपने स्वयं के शाश्वत सार को खोजते हैं। शिव का अविनाशी स्वभाव रामायण और महाभारत भारत के महान महाकाव्यों में गूंजता है। रामायण में यहां तक कि विष्णु के अवतार राम भी लंका में पुल बनाने से पहले शिव की पूजा करते हैं, शिव की सर्वोच्च शाश्वत शक्ति को स्वीकार करते हुए। महाभारत में अर्जुन एक शिकारी के भेष में शिव से मिलते हैं। एक भयंकर युद्ध के बाद अर्जुन शिव की दिव्यता को पहचानते हैं और पशुपतास्त्र प्राप्त करते हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि जबकि अवतार आते और जाते हैं, शिव न बदलने वाले आधार बने रहते हैं। वे हर जगह मौजूद हैं, सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर रूप और हर पल में। दोनों महाकाव्य शिव को उस शाश्वत अविनाशी वास्तविकता के रूप में सम्मान देते हैं, जिसकी ओर अंततः सभी प्राणी मुड़ते हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम देखते हैं कि महादेव शक्ति और मान्यता का शाश्वत स्रोत है। शिव की अविनाशी उपस्थिति सभी ब्रह्मांडीय नाटकों के नीचे की नींव है। अविनाशी शिव की पूजा करने से गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक लाभ मिलते हैं। यह मृत्यु के भय को दूर करता है, हमें भीतर के अविनाशी केंद्र में स्थिर करता है। महामृत्युंजय जैसे मंत्रों का जाप मन को शांत करता है, ठीक करता है और चेतना को शुद्ध करता है। शिव के प्रति भक्ति वैराग्य को बढ़ावा देती है, ठंडापन नहीं बल्कि जुनूनी लगाव से मुक्ति। हम भीतर की सुरक्षा के स्थान से प्यार करना और कार्य करना सीखते हैं, जरूरत से नहीं। अंततः यह अभ्यास आत्मबोध की ओर ले जाता है, सभी में शिव को देखना और शिव में सभी को देखना। वह पूजा जो सुरक्षा के लिए प्रार्थना के रूप में शुरू होती है, निडर शाश्वत भगवान के साथ हमारी एकता की प्राप्ति में समाप्त होती है। शैव धर्म का मूल यह जानना है कि हम जिस अमरता की तलाश करते हैं वह हमारा अपना सच्चा स्वभाव है। शिवोहम, मैं शिव हूं, अहंकार नहीं है बल्कि सबसे गहरा सच है। हमारी चेतना अनंत शिव की एक चिंगारी है। आध्यात्मिक मार्ग किसी दूर के भगवान तक पहुंचना नहीं है बल्कि यह जानना है कि हम पहले से ही क्या है। हमारे शरीर और मन बदलते हैं लेकिन भीतर का मौन साक्षी न बदलने वाला है। हम में अविनाशी सिद्धांत। इस सच को अपनाने से तलाश खत्म होती है और अस्तित्व शुरू होता है। यह हमें गरिमा, करुणा और शांति के साथ जीने की शिक्षा देता है, सब में भगवान को देखते हुए। मृत्यु भी अंत नहीं है बल्कि शिव के अनंत सागर में वापसी है। अविनाशी महादेव का सबक यह है कि हम जिस शाश्वत की तलाश करते हैं वह हमेशा हमारे अपने दिल के भीतर रहा है। जैसे ही हम समाप्त करते हैं, आमंत्रण यह है कि अविनाशी महादेव का सच हमारे जीवन को बदल दे। खुद से पूछें, क्या मेरी पहचान अस्थाई में निहित है या भीतर के शांत न बदलने वाले साक्षी में? अपने शाश्वत स्वयं को अपनाने का मतलब है जीवन की चुनौतियों का सामना आंतरिक शक्ति से करना, डर से नहीं। शांति के क्षण खोजें, ध्यान, प्रकृति या सांस के माध्यम से, और अपने शाश्वत केंद्र से फिर से जुड़े। खामोशी में हम अविनाशी वास्तविकता को देखते हैं, एक ऐसा आश्रय जो अराजकता से अछूता है। अविनाशी को अपना अनुभव बनने दें, बहादुरी से जिए, गहराई से प्यार करें और कम डरे। आप शाश्वत की एक अभिव्यक्ति है, अविनाशी का एक गीत है। तलाश करना बंद करें, वह निडर अमर स्वयं बने जो आपको हमेशा से बनना था।